इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को लेकर अब शब्द कहने का बड़ा मामला सामने आया है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। आपको बता दें, मुकेश सहनी और मोहम्मद रिजवी पर भी केस दर्ज किया गया है। चारों नेताओं के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को लेकर आरजेडी और कांग्रेस की तरफ से दरभंगा में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान अब शब्द कहने का मामला सामने आया, जिसके बाद चारों नेताओं मुकेश सहनी, मोहम्मद रिजवी, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज किया हुआ है। बता दें, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव दरभंगा में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान वोटर अधिकार यात्रा के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को लेकर अपशब्द कहने का ये मामला बड़ा सामने आया है, जिसके बाद चारों नेताओं राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी और मोहम्मद रिजवी पर चारों के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज हुआ है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से संवाददाता शिवम पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवम, आपसे जानना चाहेंगे इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ अपडेट है। और पीएम मोदी की मां को लेकर देखिए अपशब्द कहने का ये जो बड़ा मामला सामने आया है और चारों नेताओं राहुल गांधी हो, तेजस्वी यादव हो, मुकेश हो, मोहम्मद रिजवी हो, सभी पर जो है मानहानि का केस दर्ज किया गया है। आपसे ज्यादा अपडेट चाहेंगे। बिल्कुल अंजलि जी, देखिए आपको बताना चाहूंगा, जब से विपक्ष लगातार गठबंधन में थी, लगातार विधानसभा बिहार के अंदर विधानसभा चुनाव होने वाला है, उसको लेकर लगातार प्रचार प्रसार राहुल गांधी के द्वारा किया जा रहा था। लेकिन उसी को देखते हुए एक मामला ये भी आया कि मोदी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गाली देने का मामला आया था, जिसमें अब देखा जाए कि जो कल की अपडेट है उसमें राहुल गांधी की बात की जाए, तेजस्वी यादव की बात किया जाए, जो वीआईपी से जो चीफ जो है मुकेश सहनी की बात किया जाए, मोहम्मद रिजवी की बात किया जाए, इनके ऊपर मानहानि का केस दर्ज कर लिया गया है। क्योंकि देखा जाए तो पटना हाईकोर्ट का जो मामला बताया जा रहा है कि पटना हाईकोर्ट में मुकेश अवधेश पांडे जो अधिवक्ता है पटना हाईकोर्ट के, उनके द्वारा एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें 3/5, 61/1, 62/3 और कहीं ना कहीं देखा जाए तो 356 के तहत इनके ऊपर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। और मानहानि केस में अब इनको कहीं ना कहीं कोर्ट का एक बार फिर दरवाजा खटखटाना पड़ेगा, कोर्ट में शामिल होना पड़ेगा, क्योंकि देखा जाए तो मानहानि के मामले में लेकर अवधेश पांडे जो है पटना हाई कोर्ट के अधिवक्ता है, उनके द्वारा ये मामला दर्ज कराया गया है। जी शिवम, देखिए ये बड़ा मामला है। देखिए प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री की मां को लेकर इस तरह के अपशब्द कहना कितना शोभा देता है कांग्रेस को। और एनडीए जो पूरा गठबंधन है उसकी क्या कुछ प्रतिक्रिया आई है? क्या कांग्रेस की तरफ से कुछ प्रतिक्रिया आई है? और जैसे कि कल 4 तारीख को जो है बिहार में एनडीए का जो बिहार बंद बुलाने की भी बात सामने आ रही, आपसे ज्यादा अपडेट चाहेंगे इस पूरे मामले पर। बिल्कुल बिल्कुल, देखा जाए अगर बात किया जाए इंडिया अलायंस जो गठबंधन है, उनका कहना है कि लगातार प्रधानमंत्री के द्वारा यानी पूरी तरीके से देखा जाए लोकतंत्र की हत्या की जा रही थी, जिस हिसाब से वोटों की चोरी की जा रही थी, उसको लेकर विपक्ष यानी जो इंडिया अलायंस गठबंधन है, वो लगातार बिहार के अंदर यानी 14 दिन की 21 दिन की जो गठबंधन यात्रा थी उसको कहीं ना कहीं निकालने की कोशिश कर रही थी। उसमें देखा जाए तो जो सत्ता पक्ष है यानी जो एनडीए है, उस पर लगातार तंज कसती हुई नजर आ रही थी। इसी मामले को देखते हुए एक बार फिर जो विपक्ष के यानी लोकसभा के जो नेता प्रतिपक्ष है राहुल गांधी, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मां को लेकर अब शब्द बोले थे, जिसको लेकर पूरी घटना हुई थी। यानी फिर एक मामला देखा जाए तो एनडीए को लेकर बिहार बंद का ऐलान बुलाया गया है एनडीए द्वारा, जो सुबह 7 बजे से 12 बजे तक पूरी तरीके से बिहार बंद का ऐलान किया गया। यानी दोनों तरीके से देखा जाएगा, सत्ता पक्ष देखा जाए, विपक्ष लगातार वार प्रत्यावार देखने को मिल रहा है। इन्हीं सब मामलों को लेकर एक बार फिर कोर्ट का भी, पटना हाई कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाने का पूरी तरीके से प्रयास किया गया है। जी, महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए शिवम बहुत बहुत धन्यवाद।